शिक्षकों एवं अभिभावकों, मैं केंद्रीय विद्यालय म्याऊं से मुख्य शिक्षक बोल रहा हूं। मेरे तरफ से सभी शिक्षकों को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर आदमी इस दुनिया में जब भी पूर्ण होता है तो उसमें हर शिक्षक का कोई न कोई भूमिका होती है। मैं जहाँ भी हूँ अपने शिक्षकों की वजह से हूँ। सभी लोग इस दुनिया में जिस भी शिखर पे हैं उसमें शिक्षकों का कोई न कोई रोल है। मैं शिक्षक के महत्व को बताने के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि विद्यार्थी अपने जीवन के किसी भी शिखर तक पहुँचा हो, लेकिन जब शिक्षक उसके यहाँ पहुँचता है तो उसके अंतःस्थल में, हृदय में जो सम्मान और इज्जत होती है वो अपने आप ही निकल आती है। धन्यवाद। दोस्तों, एक आप इसे कहानी भी कह सकते हैं और एक बहुत दिलचस्प जानकारी भी कह सकते हैं। इसमें एक मैसेज भी है, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। 1994 भारतीय राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी आधिकारिक यात्रा पर मस्कत का दौरा कर रहे थे और जब एयर इंडिया का विमान ओमान में उतरा तो 3 दिलचस्प घटनाएं हुई। एक, ओमान किंग कभी भी किसी भी देश के गणमान्य व्यक्तियों को रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं जाते, कभी नहीं। लेकिन ओमान का राजा राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर आते हैं। 2, जब फ्लाइट उतरी तो राष्ट्रपति जहाज की सीढ़ियों से नहीं उतरे, बल्कि ओमान के राजा राष्ट्रपति को उनकी सीट से रिसीव करने के लिए सीढ़ियां चढ़कर जहाज में गए। यह भी पहली बार हुआ था। 3, जहाज से उतरने के बाद शॉफर खड़े रहते हैं, ड्राइवर्स जिन्हें हम कहते हैं। एक कार थी, लेकिन ओमान किंग ने चालक को अलग करने के लिए इशारा किया और ओमान के राजा ने स्वयं उस कार को चलाया जिसमें राष्ट्रपति बैठे थे। बाद में जब संवाददाताओं ने राजा से सवाल किया कि उन्होंने इतने सारे प्रोटोकॉल्स क्यों तोड़े, तो किंग ने जवाब दिया कि मैं श्री शर्मा को रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति थे, बल्कि मैंने भारत में अध्ययन किया और कई चीजें सीखी। जब मैं पुणे में पढ़ रहा था तब श्री शर्मा मेरे प्रोफेसर थे और यही कारण है कि मैंने ये किया। दोस्तों, यही शिक्षक होने की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षक होना अपने आप में इसीलिए गौरवपूर्ण माना जाता है। सुप्रभात आप सभी को। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शिक्षा दिवस है। यह दिवस हम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। यह दिवस हम हर साल मनाते हैं। हर स्कूलों और कॉलेजों पर इस दिन में कई सारे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जैसे नृत्य, गान आदि। हर इंसान के जीवन में शिक्षक बेहद अहम भूमिका रखता है। शिक्षक उस दिए की तरह होता है जो खुद जल कर दूसरे को प्रकाश देता है। जिस प्रकार हमारे जीवन को भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन को शिक्षा की भी ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ हमें शिक्षक ही दे सकते हैं। शिक्षा के इस
योगदान के लिए हमें शिक्षकों का आभार व्यक्त करना चाहिए। और एक बार फिर से मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। One and all, respected principal sir, learned teachers, and my dear friends. Myself Ankit Tiwari, and I am here to deliver a short speech on topic Teachers Day. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Today we celebrate Teachers Day, a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. Every year, 5th of September, we celebrate Teachers Day. It is a day filled with lots of excitement, joy, and happiness, as students are eagerly looking forward to tell their teachers how and why are they special to them. It is my honor to talk about our dear teachers on this wonderful occasion. September 5th is marked by the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and the Teachers Day is celebrated in commemoration of his birthday. Along with being a successful leader in the form of President of our country, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great scholar and an excellent teacher. Students across the country celebrate this day to pay respect and thank their teachers. Teachers are the backbone of our society. They spearhead change by shaping and building students' personality and make them ideal citizens of the country. As one looks at the great impact of the growth, development, and well-being of the students and nations, one must agree that teaching is a noble profession. There is saying that teachers are greater than parents. Parents give birth to child, whereas teachers mold a child's personality and provide a bright future. Apart from academics, teachers stand by us at every step to guide, motivate, and inspire to become better people. They are the source of the knowledge and wisdom. From them leads the ideas and thoughts that one day each one of us will to provide back into this society. I would like to extend my gratitude to every teaching for selfless service and dynamic support. We are always grateful to you. Thank you and have a nice day. Honorable Principal Sir, loving teachers, respected parents, and my dear students, good morning to all. I am Sonu Kumar, a PRT in Kendriya Vidyalaya Miao. Here got opportunity and feeling very privileged and proud and very thankful to our principal, Dr. P.N. Sen, for giving me opportunity to present Kendriya Vidyalaya Miao on such a very special occasion. Dear students, as you all know, today 5th September we are celebrating Teachers Day, as well as this is also a birth anniversary of our former President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Let's have a little legacy. Before it, I would say my greetings towards all the teachers by saying a slok. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Dear students, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was born on 5th September 1888 at Tirupalli, at that time Madras Presidency, now in Tamil Nadu. He was an outstanding student, a philosopher, and a great scholar. He completed his schooling from a missionary school and studied philosophy from
Christian College, Madras in 1911. He started his career as a teacher and taught in many universities like University of Mysore, University of Calcutta, and he was elected Vice President of Andhra University, Delhi University, as well as Banaras Hindu University. He was also the first Indian professor in Oxford University. He led Indian delegation to UNESCO and was elected chairman of UNESCO's executive board in 1948. Dear students, in 1952 he was elected the first Vice President of India. Meanwhile, he was awarded with the highest civilian award of India, Bharat Ratna, in 1954. He served his country as a Vice President, and in 1962 he was elected the second President of India. Some of his friends and students requested him to celebrate his birthday but he replied that instead of celebrating my birthday, it would be very honor, a privilege for me if you celebrate this day as a Teacher's Day. So, dear students, we celebrated first Teacher's Day on September 5th, 1962. From then and now, we continue celebrating Teacher's Day every year. Dear students, he got many prizes during his services like knighthood, Bharat Ratna, Order of Merit, and many more achievements. In April 17, 1975, this scholar left us alone but left a lot of knowledge behind us. So, dear students, for that I would like to say a few lines that एक अध्यापक नए विचारों को जन्म देता है, वो बच्चों की कल्पनाओं को समझता है और उनको पंख लगाकर उन्हें उड़ान प्रदान करता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक शिक्षक वही है जिसके अंदर का छात्र कभी नहीं मरता, अर्थात हम हमेशा से एक लर्नर ही रहेंगे। जब भी हम इस धरती पे पैदा हुए हैं तो तब से लेकर आज तक हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, अर्थात हम एक लर्नर हैं। एक सीखने के लिए हमें ज़्यादातर उत्सुक होना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फॉर दैट आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स। इफ देयर वर नो टीचर्स, all other profession would not exist in this world. Thank you and have a nice day. Happy नमस्कार सभी को। जैसा आप सभी जानते हैं, आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मना रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति, साथ ही साथ शिक्षाविद एवं एक महान दार्शनिक थे। इसी शुभ अवसर पर
प्राचार्य महोदय द्वारा मुझे आदेश दिया गया धन्यवाद प्रस्ताव का। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्राचार्य महोदय का, उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सोनू कुमार जी का, जिन्होंने हमारे देश के महान दार्शनिक एवं द्वितीय राष्ट्रपति जी के जन्म पर प्रकाश डाला, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री PR के दोरा सर का, जिन्होंने इस कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सतीश जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक वीडियो बच्चों को प्रेषित किया, जिस वीडियो ने बच्चों को बहुत ही आनंदमयी एवं सूचना पर जानकारी प्रदान की। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अमृत खेस का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की एवं हमारे स्कूल के कप्तान व स्कूल की छात्रा कप्तान कशिश गोयल को एक रूपरेखा प्रदान कराई एवं अच्छा मार्गदर्शन दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अतुल शर्मा का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की एक अच्छी एवं सुचारू रिपोर्ट तैयार की। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री मिथिलाल सिंह का, श्री जगदीश शर्मा का, श्री संदीप त्यागी का, श्री बनवारी लाल मीना का, श्री तानोंग तामुत का, श्री लाखन मीना का, श्री अनुज कुमार और साथ ही साथ श्री अभिषेक। इन सभी शिक्षकों ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया आज के शिक्षक दिवस को एक सफल कार्यक्रम बनाने के लिए, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए एवं केंद्रीय विद्यालय म्याऊं के शिक्षक दिवस को सफलतापूर्वक मनाने के लिए। उन सभी छात्र एवं छात्राओं का भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे समाज से जुड़े हैं, हमारे विद्यालय से जुड़े हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े हैं। और सबसे अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का, इस मंच की ओर से, केंद्रीय विद्यालय म्याऊं की ओर से आप सभी के जीवन को सफल बनाने हेतु यह शिक्षकों का प्रयास जरूर सफल होगा, जरूर कारगर साबित होगा एवं आप सभी एक रोल मॉडल बनेंगे इस देश के लिए, बच्चों के लिए। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।